हाय चैम्प्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। आई वेलकम यू ऑल टू योर गो टू स्पेस ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। सो जो हमारा ये 200 प्लस एमसीक्यूज का सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब हैलोजन डेरिवेटिव्स इस टॉपिक के हम क्वेश्चन देख रहे हैं और अभी तक ऑलरेडी हमारे 19 क्वेश्चन लास्ट जो वीडियोज हैं उनमें हो चुके हैं। अब मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। 2-methyl-butane on heating with bromine in presence of AlBr3 mainly gives। सबसे पहले रिएक्शन पे ध्यान देना है। ब्रोमीन के साथ हीट करना है, मतलब क्या ये हैलोजनेशन है? यस। और किसका हैलोजनेशन है? क्या ये हमारा ब्यूटेन? ब्यूटेन से आपको ये जो ANE एंडिंग है, क्या ANE जब एंड होता है तब मैंने आपको बोला है कि क्या समझना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। ब्यूटेन मतलब क्या करोगे? क्या आप ब्यूटेन बनाने के लिए 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ देंगे, और वो भी कैसे? सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक। और क्या बोला है आगे? 2-methyl-butane। तो सेकेंड वाले कार्बन पे मिथाइल लगाना है, और मिथाइल यानी क्या होता है आपका CH3, राइट। सो इसके जगह बाकी जगह क्या लग जाएंगे? आपके सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2 होगा ये, करेक्ट। और ये क्या होगा? आपका CH3। किसके साथ रिएक्ट करवाना है बेटा इसको? ब्रोमीन के साथ। और ब्रोमीन के साथ साथ यहाँ क्या होना चाहिए? AlBr3 होना चाहिए। अब हैलोजनेशन पे ऑलरेडी पहले भी हम सवाल कर चुके हैं। मैंने आपको तब भी बताया कि हैलोजनेशन जब एल्केन का, क्या ये एक एल्केन है? एल्केन कैसे पहचानते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए, सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, सो ये एक एल्केन है। जब भी हम एल्केन का हैलोजनेशन करवाते हैं, चाहे क्लोरीनेशन करें यानी Cl2 ऐड करें, चाहे ब्रोमिनेशन करे, Br2 ऐड करे, ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। हमने कुछ पहले भी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन देखा है इसी टाइप का था, बस शायद से मुझे लगता है वो 2-methyl-propane था, ये अभी 2-methyl-butane है, बस फर्क उतना ही है, स्ट्रक्चर अलग है, बट ओवरऑल दिमाग में लॉजिक तो सेम लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होना चाहिए। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने के लिए क्या होगा? क्या एक एक कार्बन को ध्यान से देखेंगे और हर कार्बन को देख के कितने तरह के कार्बन, कितने तरह के हाइड्रोजन है वो देखेंगे। एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद उसकी जगह ब्रोमीन आएगा। कैसे निकलता है हाइड्रोजन? क्या कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है वो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वो टूटेगा और होमोलिसिस होगा वहां पे, और होमोलिसिस होने के बाद कार्बन पर भी फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा। उसी तरीके से ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन क्या होता है आपका? Br2। Br2 यानी कैसा होगा? Br सिंगल बॉन्ड Br होगा। जब ये बॉन्ड भी यहाँ से बीच में से टूटेगा तो यहाँ पे भी Br का फ्री रेडिकल और Br का फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब होता क्या है? कार्बन का फ्री रेडिकल एक ब्रोमीन के फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेता है, यानी कार्बन के ऊपर ब्रोमीन आके लग जाता है, और जो यहाँ से, मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देती हूँ, क्या ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल दूसरे ब्रोमीन के साथ HBr बना लेगा, और इसी तरीके से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगी। अब आपको पूछा है मेनली गिव्स यानी आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है। मेजर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए कितने तरह के कार्बन और कितने तरह के हाइड्रोजन है पहले वो ढूंढ लेते हैं। क्या ये जो CH है, CH वाला जो हाइड्रोजन है, क्या ये A मान सकते हैं हम? और कोई CH है क्या यहाँ पे? नहीं है। अब यहाँ देखो, ये जो CH2 है ये क्या होगा? आपका B होगा। ये किस टाइप का है CH2? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? कैसा कार्बन है ये? क्या ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया प्राइमरी। ये वाला CH3 जो है, क्या इस पे भी 3 हाइड्रोजन है वो अलग होंगे? ये CH2 नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा? सॉरी, CH3 होगा। ये भी CH3 होगा और ये भी CH3, ये दोनों CH3 सेम है, ये B होगा और ये 1 डिग्री ही होगा। अब ये तो CH3 सेम क्यों है? मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये भी देखो C से जुड़ा है, CH से, और ये भी CH से ही जुड़ा है, तो ये दोनों CH3 सेम होंगे, ये भी B, ये भी B, इनसे सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है। डन। हटा के आप देख लेना, यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, ब्रोमीन लगाओ, सेम प्रोडक्ट दिखेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, ब्रोमीन लगाओ, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, ये दोनों सेम है। अब इस वाले को देखो, ये होगा हमारा थर्ड वाला C टाइप का कार्बन है ये, और ये किस टाइप का है? 1 और 2। क्या ये 2 डिग्री कार्बन है हमारा? क्योंकि 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। ये कैसा है? CH3 वाला, ये D है, ये अलग है थोड़ा, और ये आपका कैसा है? फिर से 1 डिग्री। और ये जो HA है, HA मतलब ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये जिस कार्बन पे जुड़ा है वहां पे ये वाला कार्बन, क्या ये कार्बन टर्शरी कार्बन है? यानी आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या देखने के लिए मिल रहा है? क्या आपको ये टर्शरी कार्बन एक, प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 1 2 3, और एक सेकेंडरी कार्बन है।
किसी भी कार्बन के ऊपर जब ब्रोमीन आपको लगाना है, क्या आप उन कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे? और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? क्या वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से निकलता है? तो जो जो कार्बन यहाँ पर है, हर कार्बन से जब जब हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन का भी फ्री रेडिकल बनेगा और हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल बनेगा। इतना तो अग्री करते हो ना? ठीक। अब इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो कौन सी टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा? क्या 1 डिग्री यानी प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा ये कार्बन का? इधर से निकलता है तब भी फ्री रेडिकल प्राइमरी होगा। इधर से निकलता है CH3 से अगर हाइड्रोजन, कार्बन का फ्री रेडिकल बनता है तो वो कौन सा होगा? प्राइमरी होगा। ये जो CH2 है बीच में, ये 2 डिग्री है। अगर यहां से आप हाइड्रोजन को निकालोगे और फ्री रेडिकल बनाओगे कार्बन पे, तो वो कैसा होगा? पर 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा। और अगर आप ये वाला कार्बन देखते हो जिसपे हमने HA लिखा है, अगर ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, क्या आपको इस कार्बन का फ्री रेडिकल जो मिलेगा वो टर्शरी फ्री रेडिकल होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कार्बन के फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। क्या टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं 2 डिग्री और 1 डिग्री से, और जो मिथाइल वाला फ्री रेडिकल होता है, CH3 वाला फ्री रेडिकल, क्या ये सबसे कम स्टेबल होता है? अब बताओ, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, क्या ये सबसे स्टेबल है? फिर आता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, वो थोड़ा इनसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट फिर भी क्या आपको स्ट्रक्चर में कहीं पे भी टर्शरी फ्री रेडिकल बनता हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और क्या वो टर्शरी फ्री रेडिकल इस कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के टूटने से मिलेगा? यस। तो अब बताओ, अगर टर्शरी वाला फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो क्या यही बॉन्ड सबसे इजीली नहीं टूटेगा यहां से? और क्या बन जाएगा? इस कार्बन का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का भी फ्री रेडिकल। और जब आप इसके ऊपर ब्रोमीन लगाओगे, ब्रोमीन का ये पहला फ्री रेडिकल कार्बन पे जुड़ जाएगा और दूसरा फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा। तो फाइनली स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 वैसे ही रखते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा उसकी जगह ब्रोमीन ने आके बॉन्ड बना लिया। इसको यहां से भी CH3 अटैच्ड है, यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी क्या है? आपका CH3 है। सो क्या आपको ये प्रोडक्ट अभी बना कैसे वो समझ आ गया? हमने सिर्फ क्या करना है, बार बार प्रोडक्ट लिख के देखोगे, फिर आप फ्री रेडिकल बनाओगे, फिर चेक करोगे कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर, कोई जरूरत नहीं है। सारे कार्बन मार्क करो। हर कार्बन में से मान लो अगर पूरे स्ट्रक्चर में एक ही टर्शरी कार्बन है, एक ही टर्शरी कार्बन अगर वहां होगा तो समझ लेना उसी का फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होगा। और अगर उसका फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है तो वही आपका सबसे ज्यादा बनने भी वाला है। क्या आपका सबसे ज्यादा यही फ्री रेडिकल बनेगा और फिर प्रोडक्ट भी सबसे ज्यादा यही बनेगा? बाकी प्रोडक्ट बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल भी बनेंगे, जरूर बनेंगे, बट वो बहुत कम अमाउंट्स में बनेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन निकल के ब्रोमीन लग सकता है, बट प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अमाउंट कम होगी। सो हमारा मेजर प्रोडक्ट ये होगा। इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? क्या आपकी मेन चेन जो है वो 4 कार्बन से बनी होगी? ये 4, 1 2 3 4 ब्यूटेन आ जाएगा। ब्यूटेन में से सेकंड कार्बन पे ब्रोमो और सेकंड पे ही मिथाइल, क्या ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा आपका। और इस तरीके से आपको ऑप्शन में हो सकता है स्ट्रक्चर गिवन होगा या हो सकता है प्रोडक्ट के नाम दिए होंगे। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट बना लिया मान लो और उसका IUPAC नेमिंग ही नहीं आता है तो फिर फायदा नहीं है। तो IUPAC नेमिंग हेलो एल्केन्स का कैसे होता है? हेलो एल्केन के फॉर्मेट में ही होता है। याद करो, क्या हम हैलोजन जो भी है उसका नाम पहले और फिर हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग एल्केन का नाम डिसाइड करते हैं। 4 कार्बन है मेन चेन में, इसलिए ब्यूटेन आ जाएगा। और ब्यूटेन में अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से ब्रोमीन पास आ रहा है। क्या हम लेफ्ट से ही नंबरिंग शुरू करेंगे? तो 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल है। अब मिथाइल और ब्रोमो में से मैं पहले 2 ब्रोमो फिर 2 मिथाइल क्यों कहूंगी? क्योंकि B फॉर ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है M फॉर मिथाइल से, इसीलिए अल्फाबेटिकली हम पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर ऑप्शन में ऐसा होगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो अब देखो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर तो वो सही बताना चाह रहे हैं, बट क्या IUPAC नेमिंग गलत है वहां पे? हो सकता है दोनों भी ऑप्शंस हो, तो आपको थरली चेक करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन दोनों के लिए अप्लाई करना भूलना नहीं है। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए हाइड्रोकार्बन X इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HCl के साथ ट्रीट करना है और हाइड्रोकार्बन लेना है। हाइड्रोकार्बन क्या क्या होते हैं? एल्केन्स होते हैं,
एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस भी होते हैं। एल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम एल्काइन कहते हैं, राइट। बाकी हाइड्रोजन और कार्बन से ही वो बने होंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही क्या है कि वहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए, उसके अलावा ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन, कुछ भी नहीं। एक्स है वो, HCl के साथ ट्रीट करना है, डाई हैलोजन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। डाई हैलोजन, इस पे फोकस करो, क्या बनना चाहिए, डाई हैलोजन प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। अब वो जो डाई हैलोजन बना है उसको बोल दिया बी, ठीक है। द कंपाउंड बी, इसको आगे ट्रीट किया एक्वियस KOH के साथ। इसको आगे किसके साथ रिएक्ट करवाना है, KOH के साथ रिएक्ट करवाना है। कैसे वाला, एक्वियस, यानी वहां पानी भी होगा, पानी में KOH को डिसॉल्व करेंगे और उसको यहाँ पे रिएक्शन में डाल देंगे। किसके साथ, बी के साथ। गिव्स कंपाउंड सी, उससे और एक कंपाउंड बनता है सी आगे, विद 2 कार्बन। जो फाइनल आपका कंपाउंड सी बनने वाला है उसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। कंपाउंड सी गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। जो आपका कंपाउंड सी फाइनली बन रहा है उसमें सिल्वर मिरर टेस्ट देना है। सिल्वर मिरर टेस्ट वही देते हैं यूजुअली जो एल्डिहाइड्स होते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है, याद रखना है, एल्डिहाइड्स देते हैं, या तो आपके 2 हाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं या फिर आपका फॉर्मिक एसिड देता है। अभी हम लोग वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स एसिड जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए याद रखो, टोलेंस टेस्ट या फिर आपका सिल्वर मिरर टेस्ट जो देते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड्स। अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड होगा तो ही वो सिल्वर मिरर टेस्ट दिखाएगा, वरना सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। इससे क्या ये प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड सी बनने वाला है फाइनली, क्या वो एक एल्डिहाइड बनना चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, कैसे आंसर तक पहुंचना है वो सब बताती हूँ, बट अभी के लिए ये एक पॉइंट याद रख लो। पीछे जहां मैंने लर्न करने के लिए आपको बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, राइट, उसमें ऐड करो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, इज इक्वल टू एल्डिहाइड्स और फॉर्मिक एसिड लिखो फिलहाल के लिए। व्हाट इज ए क्या है वो पूछा है। ए को करना क्या है, पहले हाइड्रोकार्बन X लेना है। ये हाइड्रोकार्बन X नहीं है, यहाँ पे ये आपका A है, इसी को ही फाइंड करना है, ठीक है। ये A होगा क्योंकि X पूछा, या तो यहाँ पे X होना चाहिए, व्हाट इज X, या फिर यहाँ पे A होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पूरे इसमें A तो कहीं था ही नहीं, X था, B था और C था, तो ये A होगा। डन। हाइड्रोकार्बन A ले लेते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन A लेना है, पहले लिख लेते हैं करवाना क्या क्या है उसके ऊपर। उसको रिएक्ट करवाना है HCl के साथ, और HCl के साथ बन जाएगा B। पर ये B की खासियत क्या है बेटा, कि वो डाई हैलोजन होना चाहिए। अब डाई हैलोजन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें 2 हैलोजन होने चाहिए। डाई हैलोजन से यही समझ आ रहा है कि उसमें 2 हैलोजन आने चाहिए, तभी वो डाई हैलोजन बनेगा। और B को फिर किसके साथ ट्रीट करवाना है, KOH के साथ ट्रीट करवाना है, और KOH के साथ मिलके बनता है C। अब ये जो C है इसकी कंडीशन क्या दी है कि इसमें 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और कंपाउंड C ये सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है, मतलब आई होप कि ये क्या होना चाहिए, आपका एल्डिहाइड होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। देखते हैं क्या होता है, एल्डिहाइड क्या है वो भी देखते हैं। अब पहली बात मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन ए देखो, क्या ये एक एल्कीन है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। जब आप इनके रिएक्शन जो है ना सामने लिख लेते हैं, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाओ, HCl के साथ करवाओ। HCl हाइड्रोजन हलाइड है ये आपका। जब भी एल्कीन पे ऐड करते हैं, क्या एक कार्बन पे ये डबल बॉन्ड जो है वो टूटेगा कार्बन कार्बन का, क्या कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, क्या ये एल्कीन आपका सिमेट्रिकल है। HCl कैसे होता है, H पे प्लस Cl पे माइनस है, क्या एल्कीन सिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ सोचेंगे भी नहीं हम दूर दूर तक। कहीं पे भी H लगाओ कहीं पे भी Cl लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, CH2 जो लेफ्ट वाला है इसको एक हाइड्रोजन दे देते हैं, क्या वो CH3 हो जाएगा। और दूसरा जो CH2 था उसके ऊपर CH2 तो है ही है, साथ में एक Cl आके लग गया। तो क्या किया हमने, H प्लस को एक CH2 पे लगा दिया, Cl माइनस को दूसरे CH2 पे लगा दिया और डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया। क्या इसका आगे आप HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हो, क्या ये आगे HCl के साथ रिएक्शन देगा, नहीं देगा। क्या है ये, एल्केन है ना आपका, सिंगल बॉन्ड आ रहा है कार्बन कार्बन का। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता और आगे फिर HCl अगर आता तो क्या और एक HCl डबल बॉन्ड पे ऐड होके फिर आपका एल्केन बनता। बट अब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड बचा है क्या, नहीं बचा है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो आगे ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं देगा। डन। सो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो प्रोडक्ट क्या बना है,
सिंगल हैलोजन है या दो हैलोजन है, आप खुद बताओ। क्या आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही हैलोजन ऐड होता हुआ दिख रहा है? तो क्या ये मोनो हैलोजन है? मोनो हैलोजन नहीं, हमें तो डाई हैलोजन चाहिए, मतलब ये तो ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो गया। CH3 CH सिंगल डबल बॉन्ड CH2। अब ये एल्कीन कैसा है बेटा? देखो डबल बॉन्ड के थ्रू मैंने ये दीवार पास की, दीवार के इस तरफ देखो CH3 CH आ रहा है, इस तरफ सिर्फ CH2 आ रहा है। एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है और ऐड क्या करना है? HCl ऐड करना है। तो मार्कोनिकॉव्स रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से क्या नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन विद लेस हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ पे इन दोनों कार्बन को देखो, ये कार्बन कौन सा है? CH2, ये क्या है? CH। क्या इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं? अब दो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वो मोर हाइड्रोजन हुए, और जिस पे एक ही हाइड्रोजन है वो लेस हाइड्रोजन वाला है। क्या नेगेटिव पार्ट मतलब Cl को आप कार्बन विद लेस हाइड्रोजन यानी CH पे भेजोगे मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से? यस। सो क्या आएगा? CH3 वैसा ही रहेगा। जो ये CH है हमारा, इस पे कम हाइड्रोजन है, एक ही है, तो इसीलिए इस पे हम Cl को ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? CH पे Cl। बट जो दूसरा आपका डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल हो जाएगा टूट के, और CH2 जो है उस CH2 पे ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो हमने वहां पे पॉजिटिव पार्ट यानी H को ऐड किया। ऑलरेडी CH2 था, हमने और एक H लगा के CH3 कर दिया। अब अभी कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? और नहीं है, डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो आगे और HCl ऐड हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? देखो एक्सेस ऑफ HCl, HCl एक्सेस में लिया है। एक्सेस में क्यों लिया है? ज्यादा लिया है उसको, ताकि वो और ज्यादा ऐड हो सके, तभी जाके डाईहैलोजन बनेगा ना। डाईहैलोजन मतलब दो Cl आने चाहिए, दो Cl लाने के लिए क्या आपको HCl ज्यादा ही लेना पड़ेगा? ठीक। बट अब बताओ, अब वहां कंटेनर में क्या होगा? भर भर के HCl होगा। HCl भर भर के है, बट HCl को ऐड होने के लिए डबल बॉन्ड भी तो होना चाहिए ना, यहाँ है ही नहीं। कहाँ होगा HCl ऐड? नहीं हो सकता। क्या आपकी रिएक्शन यहीं पे स्टॉप होगी और आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी? और राइट। अब बताओ, सिंगल हैलोजन है या दो हैलोजन है? मोनो हैलोजन है। अगर ये मोनो हैलोजन बन रहा है तो हमें तो डाई हैलोजन चाहिए, मतलब क्या ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा सही? अगला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब CH पे क्या आ रहा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। CH पे कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, और ये रहा आपका CH। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ पहले। अब बताओ, क्या ये भी आपका एल्काइन है? बट एल्काइन होते हुए भी ये कैसा है? सिमेट्रिकल है। जैसे एल्कीन पे हम डबल बॉन्ड तोड़ रहे थे, एक बॉन्ड तोड़ के एक कार्बन पे H, एक पे Cl लगा रहे थे, वैसे यहाँ करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड में से पहले एक बॉन्ड को तोड़ो, कितने बचेंगे बताओ? ये मैंने तोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, कितने बचे? डबल बॉन्ड बचेगा, CH बचेंगे, ठीक है, एज इट इज। बट ट्रिपल की जगह अब सिर्फ दो बॉन्ड्स बचेंगे, क्योंकि एक नया बॉन्ड इस कार्बन का बनाएंगे H के साथ, इसका बनाएंगे Cl के साथ। अब ये दोनों सेम थे ना, CH, कोई कम हाइड्रोजन कोई ज्यादा हाइड्रोजन ऐसा तो था नहीं, सिमेट्रिकल था। कहीं भी H लगाओ कहीं भी Cl लगाओ, उल्टा बना दोगे तो भी सेम ही मिलेगा। यहाँ Cl यहाँ H लगा तो भी प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। अब बताओ, क्या अभी भी एक डबल बॉन्ड है वहां पे? क्या इस डबल बॉन्ड पे और एक HCl अगर आया, क्या वो ऐड नहीं हो सकता? क्या हम और एक HCl को ऐड करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब क्या? ये एक एल्कीन का डेरिवेटिव है, और एल्कीन है तो मतलब वहां पे आपका HCl और ऐड होगा। अब फिर से नेगेटिव पार्ट जो है Cl माइनस है और ये पॉजिटिव है। अब ये एल्कीन कैसा है बेटा? दो हिस्सों में डिवाइड करके देखो, ये कर दिए दो हिस्से, इस तरफ CH2 है, इस तरफ CH पे Cl है, दोनों इक्वल हिस्से नहीं है। अगर दोनों इक्वल हिस्से नहीं भी है तो भी क्या यहाँ पे आपका मार्कोनिकॉव्स रूल लगाओगे? फिर एल्कीन कैसा है? ये एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे हमें मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट मतलब Cl गोज टू कार्बन विद लेस हाइड्रोजन। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इस पे एक ही हाइड्रोजन है। क्या ये एक ही हाइड्रोजन की जगह फिर हम यहाँ पे और एक Cl आके लग जाएगा कार्बन के साथ? यस। सो क्या बनेगा? देखो, नेगेटिव पार्ट को किस पे भेजना है? कार्बन विद लेस हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल। और नेगेटिव पार्ट फिर इस कार्बन पे जाके लगेगा, तो CH पे ऊपर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl ऑलरेडी था और एक Cl अब आके लग गया। Cl माइनस को इधर क्यों भेजा हमने? क्योंकि ये कार्बन पे लेस हाइड्रोजन था, एक ही हाइड्रोजन था, काउंट कर लो, एक ही हाइड्रोजन है ये वाला। इस कार्बन पे देखो, ये एक, ये कितने हाइड्रोजन है बेटा? दो हाइड्रोजन है। अब इस पे एक हाइड्रोजन है मतलब लेस हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव को भेजेंगे Cl को, Cl दो आ गए।
और जो ज्यादा हाइड्रोजन वाला था वो कौन सा था, ये वाला कार्बन है। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ज्यादा है, तो क्या पॉजिटिव पार्ट यानी इस हाइड्रोजन को इस पे भेजना पड़ेगा। ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन है, 2, क्या और एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे CH3 लिख दूं, सीधा सेपरेटली नहीं दिखा रही हूँ, सीधा एक हाइड्रोजन को लगा दिया, डन। क्या आपको डाई हैलोजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यस, यानी हमारा जो बी बनना था क्या वो डाई हैलोजन बना है यहाँ पे। बट क्या यूज किया आपने, क्या आपने एक एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन यूज किया, तब जाके ये हुआ ना। ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल आया, फिर डबल पे और एक HCl ऐड हुआ, तब जाके सिंगल आया। क्या आपको डबल बॉन्ड, मान लो आप यहां से शुरू करते, यहां देखो शुरू कहां से किया हमने, एल्कीन से। एल्कीन पे एक ही HCl ऐड होने की गुंजाइश थी, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटते ही सिंगल बॉन्ड आ गया। अब सिंगल बॉन्ड आ गया, कोई डबल बॉन्ड बचा ही नहीं है, क्या और HCl हुआ भी तो ऐड होगा, क्या नहीं हो पाएगा। बट यहाँ ट्रिपल था, ट्रिपल पे एक HCl ऐड हुआ, डबल बना, डबल पे और एक HCl ऐड किया, सिंगल बन गया। क्या अब जाके आपको 2 हैलोजन यानी डाई हैलोजन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप लास्ट वाले में खुद बता दो बेटा, क्या यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो मैं यहाँ पे ही चेंज करती हूँ। और सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है क्योंकि देखो यहाँ डबल बॉन्ड से डिवाइड करके देखो, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 इक्वल हिस्से मिल रहे हैं। डबल बॉन्ड टूटेगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड टूट के क्या आ जाएगा, वहां पे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा H और दूसरे पे क्या ऐड हो जाएगा Cl। और इस तरीके से क्या आपको अभी फिलहाल कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है स्ट्रक्चर में, नहीं। डबल बॉन्ड अगर है ही नहीं तो क्या आपको यहाँ पे और कोई HCl ऐड होने का चांस है, चांस ही नहीं है। और एक HCl ऐड नहीं होगा तो और एक Cl भी नहीं आएगा, और एक Cl नहीं आएगा तो मतलब क्या ये मोनो हैलोजन का मोनो हैलोजन ही रहेगा, ये डाई हैलोजन दे पाएगा क्या हमें, नहीं। तो डाई हैलोजन बनने का स्कोप सिर्फ कहां से था बेटा, ऑप्शन सी से था। आप हमेशा याद रखना, जब भी हम एल्कीन को उठाएंगे, एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उठाएंगे, उस पे अगर आप HCl HBr HI कुछ भी ऐड करोगे तो एक कार्बन पे H, एक पे Cl या फिर Br या फिर I ऐड होगा। बट डबल बॉन्ड तुरंत सिंगल में बदल जाएगा, उस पे और हैलोजन आगे लगेगा क्या, नहीं। मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एल्कीन्स का जब हम हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या वहां पे हमेशा मोनो हैलोजन वाले प्रोडक्ट पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, यस। बट अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड पे पहले एक H एक Cl ऐड होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड पे और एक H और एक Cl ऐड हो सकता है क्या, यस। और फिर आपका सिंगल बॉन्ड फाइनली बनेगा। बट क्या आपके एल्काइंस पे 2 HCl 2 बार ऐड हो सकता है HCl, यस। और 2 बार HCl ऐड होगा तो 2 Cl प्रोडक्ट में लग जाएंगे, मतलब सिर्फ वहीं से ही डाई हैलोजन कंपाउंड बन सकता है। बट इसके लिए भी HCl डबल चाहिए ना, और HCl डबल चाहिए मतलब क्वेश्चन में दिया ही था एक्सेस, इसीलिए दिया था। क्लियर है। सो इस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन तक, आपको आगे का ये पूरा अगर पता ना भी हो रिएक्शन कैसे हो रही है क्या हो रही है, क्वेश्चन रीड किए बिना ट्राई किए बिना आगे जाना ही नहीं है। सोचना नहीं अरे ये क्या कॉम्प्लिकेटेड दिया है KOH के साथ, फिर क्या दिया है मिरर टेस्ट वगैरह। आपको एटलीस्ट इतना आता होता ना यहां से यहां तक। बी अगर हमने ढूंढ लिया, ऐसा एक ही ऑप्शन था जहां से बी आ रहा था तो और वही सही होगा, राइट। चलो फिर भी एक बार रिएक्शन कैसे होगी ना, मैं आगे भी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देती हूँ। बी आ गया डाई हैलोजन। अब डाई हैलोजन को किसके साथ रिएक्ट करवाने बोल रहे हैं, KOH, एक्वियस KOH के साथ। तो इसकी रिएक्शन जब हम KOH के साथ करेंगे बेटा, KOH कैसे टूटता है, KOH में K टूटेगा प्लस में, OH आपका हाइड्रोक्साइड टूटेगा माइनस में। ये जो OH नेगेटिव होते हैं, ये OH नेगेटिव जाके Cl जितने भी होंगे ना, इन Cl को यहां से बाहर निकाल देंगे। सो Cl निकलेगा, Cl की जगह OH नेगेटिव आके लगेगा, ये भी Cl निकलेगा, उसके जगह OH जाके लग जाएगा। क्या बनेगा बताओ, CH3, फिर बन जाएगा CH। CH के ऊपर कितने Cl थे बेटा, क्या यहाँ एक Cl और यहाँ दूसरा Cl था, पर दोनों Cl को कौन बाहर निकालेगा, Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से भी Cl माइनस निकलेगा और उसकी जगह OH माइनस जाके लग जाएगा। सो KOH के साथ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी। सो क्या आ गया देखो, क्या कार्बन पे इधर भी OH जहां Cl था और दूसरा Cl था वहां पे भी OH लग गया। अब ये जो Cl माइनस है ये बाहर कैसे जाएंगे, क्या यहाँ से आप K प्लस ला रहे हो, KOH में से OH तो आपने बता दिया कहां जा रहा है, K प्लस भी तो है ना, वो K प्लस Cl माइनस को बाहर निकालेगा KCl की तरह। तो यहाँ से 2 KCl बाहर निकल जाएंगे। कितने KOH डालेंगे हम, 2 KOH।
एक K प्लस एक Cl माइनस के साथ KCl बनाएगा, दूसरा K प्लस दूसरे Cl माइनस के साथ KCl बनाएगा, दो KCl बाहर आएंगे और दो KOH के जो दो OH माइनस थे वो OH माइनस आपके Cl की जगह लग जाएंगे। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम आगे पढ़ने वाले, आने वाले पार्ट्स में आप ये पढ़ोगे। अभी के लिए आई होप दो Cl माइनस बाहर और उसकी जगह दो OH माइनस आके जुड़ चुके हैं कार्बन पे। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं डायऑल। ऑल का मतलब क्या होता है? OL। अल्कोहल्स के नाम में हम यूजुअली OL लिखते हैं। मेथेनॉल, OL लास्ट में, अल्कोहल, अल्कोहल लास्ट में OL आ रहा है ना, तो जब भी किसी कंपाउंड के पीछे नाम में आपको OL दिखेगा, IUPAC में भी यही है, आपको OL अगर पीछे लगा हुआ दिख गया तो OL पीछे मतलब वो अल्कोहल होता है। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ही क्या है? क्या कार्बन पे जब OH लगते हैं तब हम उसे अल्कोहल बोलते हैं? क्या आपको एक ही कार्बन पे दो OH दिखाई दे रहे हैं? ये क्या है? आपका डायऑल। डाई क्यों? क्योंकि दो OH है इसलिए। एक ही OH होता तो हम उसे अल्कोहल बोलते हैं। डायऑल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो OH आपके एक ही कार्बन पे लगे। अब ये जो डायऑल होता है ना बेटा, ये डायऑल स्टेबल नहीं होता। डायऑल एक ही कार्बन पे, एक कार्बन पे एक टाइम पर एक ही OH लगा होगा तो वो स्टेबल होगा। बट एक कार्बन पे एक साथ अगर दो OH कभी भी लगे होंगे, ऐसा कभी अगर डायऑल बनेगा तो वो अनस्टेबल होता है, वो ज्यादा देर तक टिकता ही नहीं है। सो जैसे ही ये डायऑल बनेगा, इस डायऑल का आगे जाके कुछ टूट के कुछ बनता है। अब वो क्या बनता है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो हटा देते हैं, इसके आगे रिएक्शन क्या होगी ना वो समझते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? डायऑल जो बना है वो डायऑल कैसा है मैंने आपको बोल दिया है। डायऑल हमेशा याद रखना, ऐसा कभी स्ट्रक्चर अगर बनता है डायऑल, वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं। और जो अनस्टेबल होगा वो टिकेगा क्या ज्यादा देर तक? नहीं, तुरंत किसी ना किसी दूसरे इसमें टूट जाएगा वो। सही है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ओपन करके बना लेते हैं। क्या है यहाँ पे? CH3, फिर क्या है आपका C पे एक H लगा है, करेक्ट। CH मतलब एक कार्बन पे H, और यहाँ पे क्या है? ये रहा आपका OH पहला, और यहाँ पे क्या है? ये दूसरा OH है, राइट। सो ये है आपका डायऑल जो यहाँ पे बना था। अब इस डायऑल में से वाटर बाहर निकलता है। वाटर बाहर कैसे निकलेगा वो भी समझते हैं। जब भी कोई चीज, याद रखना, अनस्टेबल होगी, जब भी कोई चीज अनस्टेबल होती है तो वो ज्यादा देर तक रिएक्शन में रह ही नहीं पाएगी। ये डायऑल भी उसी टाइप का है। वो कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा? वो ज्यादा देर तक रहेगा ही नहीं। उसे जैसे ही चांस मिलेगा वो कोशिश करेगा खुद को स्टेबिलाईज करने की, और खुद को स्टेबल करने के लिए ये जो डायऑल होते हैं, ये डायऑल पानी बाहर निकालते हैं, वाटर। अब वाटर कैसे निकलेगा वो ध्यान दो। क्या आपको यहाँ पे ये कार्बन पे H लगा हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या लगे हैं? दो OH लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक H लगा है। सो इस कार्बन पे से ये OH को बाहर निकाल दो, एक OH को बाहर निकाल दो। क्या करना है? कार्बन पे से एक OH को आपको बाहर निकालना है। दोनों OH एक साथ क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं, मैंने आपको बोला है, राइट। दोनों OH जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्या होगा? एक OH बाहर निकलेगा, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है कुछ ऐसा। अब ये हो कैसे रहा है वो देखो। क्या आपको यहां से वाटर निकालना है? वाटर कैसे निकलेगा? देखो, OH यहां से आपने कार्बन से OH को निकाल लिया, इस दूसरे OH में से सिर्फ H को बाहर निकाल दो। सो बेसिकली दोनों OH जो थे वो उनके वजह से ही कार्बन पे दबाव आ रहा था ना। दो OH एक साथ जब कार्बन पे लग गए, क्या तभी आपके कार्बन के ऊपर दबाव डाला, प्रेशर आ गया? यस। तो कार्बन क्या कहेगा? इन दोनों OH में से पहले OH को बोलता है तू पूरा निकल जा, और दूसरे OH को बोलता है यार एक काम कर, इस OH को बाहर निकलना है पर वाटर की तरह निकलना है। वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? H2O। H2O कैसे निकलेगा? दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहां से और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, यानी एक कार्बन पे जो दोनों OH होंगे, उन दोनों OH में से एक पूरा OH बाहर जाता है और दूसरे OH का सिर्फ H बाहर जाता है। क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे क्या ऐसा ही बचेगा? देखो, क्या ये CH3 यही है? इस कार्बन पे से ये पूरा OH जो है वो निकल गया। क्या कार्बन का यहाँ से एक बॉन्ड कम है? ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लगा हुआ नहीं है, यहाँ से OH जो है वो जा चुका है।
अब इस ऑक्सीजन को देखो, क्या इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तभी ये OH और H मिलके वाटर बाहर निकलेगा, राइट। अब इस ऑक्सीजन का H जैसे ही निकलेगा, क्या ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड यहाँ पे अभी टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं है वहां पे जुड़ा हुआ, और ये जो H था वो वैसा ही है। अब एक बात बताओ, क्या इस कार्बन का, ये जो कार्बन है उसका जब हमने OH बाहर निकाला, क्या कार्बन का और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा होगा यहाँ से तभी वो निकला होगा? क्या कार्बन का एक बॉन्ड हम कम कर रहे हैं? और जब ऑक्सीजन पे से हमें हाइड्रोजन निकालना है, क्या हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तभी जाके यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा ना? बट क्या ये करते करते हम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का भी एक बॉन्ड कम और ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम कर रहे हैं? बट क्या वो स्टेबल होता है फिर से? नहीं। कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन? फिलहाल 1 2 3। ऑक्सीजन कितने बना रहा है? 1। पर ऑक्सीजन स्टेबल कब होता है? जब वो 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन स्टेबल कब होता है? जब वो टोटल 4 बॉन्ड्स बनाता है। क्या कार्बन के ऊपर फिर से एक और बॉन्ड लाने की जरूरत है? यस। इस कार्बन को और कितने बॉन्ड्स की जरूरत है? 1। ऑक्सीजन फिलहाल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 ही। क्या उसे भी एक और बॉन्ड की जरूरत है? यस। क्या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑलरेडी एक बॉन्ड था, बट उन्हें और एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो क्या वो दोनों पास पास ही बैठे हैं और क्या वो आपस में ही एक और बॉन्ड नया नहीं बना लेंगे? सो इस तरीके से कार्बन का जब ये OH वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा, मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये बॉन्ड ऐसे था, राइट, और यहाँ पे O और H के बीच में बॉन्ड था। हमने क्या डिसाइड किया, क्यों निकालना था वाटर? वाटर निकालने का रीजन क्या है? एक कार्बन पे 2 OH एक साथ कभी स्टेबल नहीं हो सकते, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, और इसीलिए दोनों OH मिला के हम वाटर को बाहर निकालने का डिसाइड किया। वाटर कैसे निकाला? एक OH पूरा निकाल दिया और दूसरे में से OH में से सिर्फ H को बाहर निकाला, ये OH और H मिलके वाटर निकल गया। अब इससे हुआ क्या? कार्बन का एक बॉन्ड टूट रहा है, इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को एक एक नए बॉन्ड की जरूरत थी, तो एक दूसरे से, अगर वो एक दूसरे के पास पास है, एक दूसरे से उनका अगर जुगाड़ हो सकता है, वो और कहीं जाके और कोई नया बॉन्ड बनाने का ट्राई क्यों करेंगे? सो ऑलरेडी एक बॉन्ड था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, पर उन्होंने और एक नया बॉन्ड बना लिया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। क्या ये C डबल बॉन्ड और H, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये एक एल्डिहाइड का नहीं है? क्या आपने फाइनली रिएक्शन में जब वाटर निकाला, क्या वाटर निकलने के बाद एल्डिहाइड बना? और यही आपका कंपाउंड कौन सा है? C। जो फाइनल यहाँ पे बनने वाला है C, उसमें एल्डिहाइड बन रहा है। और देखो क्या बोला था, C में 2 कार्बन होने चाहिए, है क्या? 2 कार्बन चेक करो, क्या ये CH3 वाला एक कार्बन पहला और ये दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड वाला है? टोटल इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। अब एल्डिहाइड क्या देते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, मैंने बताया है। क्या फिर ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा C? यस, बिल्कुल देगा, क्योंकि एल्डिहाइड बना है। एल्डिहाइड बनने से पहले क्या था बेटा? डायोल था। अगर आप यहीं आके रुक जाते तो आप सोचते यार डायोल तो नहीं देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, बट याद रखना, डायोल वाली स्टेज पे रिएक्शन रुकती ही नहीं है। हमेशा याद रखना, जब जब डायोल बनेगा वो डायोल फटाक से टूटेगा, वाटर बाहर निकलेगा और डायोल फाइनली कहाँ जाके किस में कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। सो हमने ऑप्शन C तो पहले ही ढूंढ लिया था, आंसर तो कब का आ चुका था हमारा, सही है, क्योंकि मोनो एलोजन, बाकी सब मोनो एलोजन बना रहे थे A, B और D। ऑप्शन C में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड था, इसलिए वहां 2 HCl ऐड होके वहां डाई हैलोजन प्रोडक्ट आ रहा था। तो ऑप्शन C कब का करेक्ट आंसर था, बट उसमें आगे रिएक्शन कैसे हो रही है वो बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये पूरा जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन C ही यहाँ का करेक्ट आंसर है। फटाफट से ये नोट कर लो, फिर आगे हम 22nd क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। व्हेन 3 फिनाइल प्रोपीन, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग, प्रोपीन मतलब ईन, लास्ट में क्या है? एंडिंग ENE, और ENE से मतलब क्या समझना है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, और थर्ड पे क्या लगाना चाहिए? फिनाइल लगाना चाहिए। वो सोचते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। इज ट्रीटेड विद HBr इन H2O2। अब HBr और H2O2 मिलके क्या यहाँ पे हम एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल AMR लगाएंगे, और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वही मेजर प्रोडक्ट होगा? तो चलो एक काम करते हैं, पहले 3 फिनाइल प्रोपीन ड्रॉ कर लेते हैं। 3 फिनाइल प्रोपीन कैसे होगा? पहले प्रोपीन बनाओ। प्रोपीन कैसे होगा? कार्बन कार्बन 3 होंगे, और प्रोपीन यानी डबल बॉन्ड, यहां लगा दो डबल बॉन्ड या यहां लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा।
बट डबल बॉन्ड लगने के बाद नंबरिंग शुरू कहां से होगा, जहां पे डबल बॉन्ड पास है वहीं से होगा, 1 2 और 3। यहां से करोगे तो 1 2 और 3, डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी, गलत है। हम हमेशा नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को पास मिलेगा, ठीक है। सो लेफ्ट से नंबरिंग शुरू किया। थर्ड पे क्या लगाना है, थर्ड पे फिनाइल लगाना है, मतलब थर्ड कार्बन पे आपका फिनाइल यानी आपकी बेंजीन रिंग आप बना सकते हो, या फिर सिर्फ पीएच भी लिख सकते हो। बेंजीन का कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ, तो थर्ड पे क्या लगा दी, फिनाइल रिंग मतलब बेंजीन रिंग। बाकी जगह क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। पहले वाले पे कितने लग जाएंगे, 2, क्योंकि 2 ही बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन। यहाँ ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इस पे कितना होगा, 1 ही हाइड्रोजन होगा, ठीक। और ये कार्बन जो है 1 2 कार्बन के साथ है बॉन्ड, बाकी 2 किसके साथ होंगे, आपके हाइड्रोजन के साथ। ये है आपका प्रोपीन, सही है। अब जब हम इसको ट्रीट करेंगे HBr H2O2 के साथ, तब मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना है ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताना क्या होता है। नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव HBr में से नेगेटिव कौन होगा, Br होगा, ब्रोमीन, और पॉजिटिव H होगा, गोज टू कार्बन विद। क्या मार्कोनिकॉफ रूल में हम नेगेटिव को लेस हाइड्रोजन पे भेजते हैं, और एंटी मार्कोनिकॉफ में इसको किस पे भेजेंगे, कार्बन विद मोर हाइड्रोजन पे भेजेंगे, सही है। और पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कौन है हमारा हाइड्रोजन, इसे हम किस पे भेज देंगे, कार्बन विद लेस हाइड्रोजन पे भेजेंगे, तभी ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहलाएगा, राइट। सो पेरोक्साइड H2O2 दिया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम AMR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाने वाले हैं। सो अब एक मैंने आपको देखो एल्कीन का स्ट्रक्चर तो दे दिया है, अब एल्कीन के ऊपर आपको HBr लगाना है H2O2 के साथ, और ये लगाना किसके हिसाब से, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। ट्राई करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, उसका नाम भी लिखो। बन गया प्रोडक्ट, कैसे बनाओगे, नेगेटिव यानी Br को लगाना है कार्बन विद मोर हाइड्रोजन पे, दोनों डबल बॉन्ड वाले ही कार्बन पे ध्यान देते हैं ना, और कोई कार्बन पे एडिशन थोड़ी होना है। ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल। इस कार्बन का और इस कार्बन का भी बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। बेंजीन रिंग पे कभी भी एडिशन, बेंजीन में भी 3 डबल बॉन्ड है, बराबर है। क्या बेंजीन के डबल बॉन्ड पे कभी एडिशन करवाओगे, कभी नहीं करोगे, क्योंकि जब एडिशन होगा तो क्या होगा बताओ, जब जब डबल बॉन्ड पे कुछ बाहर से ऐड होता है, क्या डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तभी यहाँ H और यहाँ Br लगेगा। अगर आप वो करवाते भी हो, क्या आप बेंजीन के डबल बॉन्ड को हटा रहे हो। अब बेंजीन कैसा है बेटा, बेंजीन ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन में एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। क्या हम बेंजीन में कॉन्जुगेशन देखते हैं, और क्या इसे हम एरोमेटिक बोलते हैं। अगर आपने गलती से भी, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाता है ना, तीनों डबल बॉन्ड्स आपस में क्या है, घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके, और वो कॉन्जुगेशन दिखाते हैं। अगर आपने गलती से मान लो ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ पे H लगा दिया मान लो, यहाँ पे Br अगर गलती से लगा भी दिया, क्या हो जाएगा, क्या ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से। क्या आप बेंजीन के रेजोनेंस को तोड़ रहे हो। अगर यहाँ बीच में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं रहा तो कॉन्जुगेशन टूट जाएगा, और कॉन्जुगेशन अगर टूट गया तो बेंजीन एरोमेटिक बचेगा ही नहीं, और एरोमेटिक नहीं होगा तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। हमेशा याद रखना, कहीं पर भी एरोमेटिक अगर आपकी रिंग है, एरोमेटिक रिंग की खासियत क्या होती है, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स अगर वो वैसे हैं, उस वजह से वो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। अगर आपने गलती से ऐसी रिएक्शन करवा दी जिस वजह से डबल बॉन्ड एक भी बीच में से हट गया और वो कॉन्जुगेशन अगर ब्रेक हो गया, मतलब आप एरोमेटिक नेचर कम कर रहे हो, मतलब आप स्टेबिलिटी को कम कर रहे हो, और नेचर कभी भी स्टेबिलिटी के अगेंस्ट नहीं जाता। रिएक्शन जब भी होती है तो वो हमेशा ज्यादा स्टेबल की तरफ ही जाती है। आप पहले वो बेंजीन जो था, अब बेंजीन कैसा है फिलहाल, कॉन्जुगेशन है ना, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है बराबर, कॉन्जुगेशन प्रॉपर चलेगा। कॉन्जुगेशन चलेगा मतलब ये स्टेबल होगा क्योंकि एरोमेटिक होगा। बट अगर आपने गलती से रिएक्शन के बाद यहाँ पे अगर HBr लगा दिया, सोचोगे अरे यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी है, चलो यहाँ भी कर देते हैं, कभी मत करवाना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे अगर HBr गया, उसका कॉन्जुगेशन ब्रेक होगा, एरोमेटिक नेचर कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब आप मोर स्टेबल को लेस स्टेबल में बदल रहे हो, जो कि रिएक्शन कभी होती ही नहीं। हर रिएक्शन में कम स्टेबल को ज्यादा स्टेबल में बदलोगे, बेस्ट, उसी डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। ज्यादा स्टेबल को कम में बदलोगे, नहीं चलेगा। अब बोलोगे फिर मैम यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है, आप इसको तोड़ रहे हैं, ये तो हो रहा है ना। अब देखो, इस डबल बॉन्ड के बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या सिंगल बॉन्ड के बाद फिर डबल बॉन्ड है क्या, नहीं। जब ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है तो वहां कॉन्जुगेशन नहीं है,
तब हम ब्रेक कर सकते हैं, तब डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में जा सकता है। बट जब ऐसा ऑल्टरनेट डबल सिंगल होगा, तब कॉन्जुगेशन होगा, तब आप नहीं तोड़ सकते हो। ठीक, सो अब डबल बॉन्ड यहाँ पे इस पे ही HBr ऐड होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ब्रोमीन जाएगा कार्बन विद मोर हाइड्रोजन पे। डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को चेक करो, इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2। क्या ये 2 हाइड्रोजन मतलब ये मोर हाइड्रोजन वाला है, और ये जो है इस पे एक ही हाइड्रोजन है मतलब ये लेस हाइड्रोजन वाला है। सो ब्रोमीन को कहाँ भेजना है? मोर हाइड्रोजन वाले पे मतलब CH2 पे भेजेंगे, और हाइड्रोजन को कहाँ भेजेंगे? लेस हाइड्रोजन वाला यानी कार्बन नंबर 2 पे भेजेंगे। तो कार्बन 1 पे ब्रोमीन और कार्बन 2 पे हाइड्रोजन लगा होना चाहिए था, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होना चाहिए था। चेक करो किस किसने प्रोडक्ट सही बनाया। कार्बन नंबर 1 पे ब्रोमीन, कार्बन नंबर 2 जो CH था उसके ऊपर और एक H लग जाएगा, और जो दूसरा आपका CH2 है और CH2 पे बेंजीन रिंग जो है उसको हम फिनाइल रिंग को हम PH से भी लिख सकते हैं। PH का मतलब अगर कभी आपको ऐसे कार्बन के ऊपर PH लिखा दिखा, P कैपिटल H स्मॉल, तो समझ लेना ये PH मतलब ही फिनाइल रिंग, और फिनाइल रिंग मतलब ही आपकी बेंजीन की रिंग वहां पे जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये बेंजीन PH किस पे जुड़ा है? इस कार्बन पे जुड़ा है। ये पूरे पार्ट पे कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन सिर्फ इन दोनों कार्बन पे ही होने वाली है। डबल को सिंगल में बदल दिया, एक कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया, एक पे H लगा दिया। मेजर प्रोडक्ट पूछा था, HBr H2O2 साथ था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से बना लिया। सो आपको स्ट्रक्चर में ये वाला ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सो हम ये वाला ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट ऑप्शन जहां भी होगा, अभी मैंने ऑप्शंस तो दिए नहीं है, बट करेक्ट स्ट्रक्चर देख के आपको ऑप्शन जो है वो सही मार्क करना है। अब एक होमवर्क है आपके लिए, आपको इस कंपाउंड का IUPAC देखना है, खुद बनाना। IUPAC नेम क्या आएगा? ये फिनाइल है, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा था 3 फिनाइल, वैसे आप यहाँ पे फिनाइल तो है, बट अब ये आपका प्रोपीन नहीं है, अब सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन कार्बन के, तो अब आप प्रोपेन कहोगे। तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में प्रोपेन, फिनाइल, इधर ब्रोमो। पहले ब्रोमो लगेगा या फिनाइल लगेगा? P फॉर फिनाइल है, B फॉर ब्रोमो है। कौन से का नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? इस कार्बन से 1 2 3 या इधर से 1 2 3 शुरू होगा, वो आपको देखना है। IUPAC नेम इसका देख के रखना है। प्रोडक्ट बना लिया, पहले वीडियो पॉज करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ना भी मत, पहले इसका IUPAC इसके नीचे लिख देना। डन, क्योंकि अगर ऑप्शन में नेम होगा IUPAC नेम तो आपको वो बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे ही आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? ROH यानी अल्कोहल, ROH मतलब अल्कोहल, PCl5 के साथ। कैसे हुई थी रिएक्शन याद करो। क्या ये R के ऊपर मैंने बोला था Cl5 में से एक Cl जाके लग जाएगा, तो RCl बन गया, R के ऊपर Cl5 में से एक Cl जाके लग गया, ये OH जो है वो यहां से बाहर निकलता है। अब PCl5 में से एक क्लोरीन निकल गया, कितने बचे? एक P बचा है और हमारे पास 4 Cl बचे हैं, और O और H भी यहां से बाहर निकलेंगे, सही है, क्योंकि OH की जगह ही Cl आके लगने वाला है। अब ये OH भी है हमारे पास, P भी है और 4 Cl भी है। क्या आपका यहाँ से जो H होता है ये H एक Cl के साथ बाहर निकल जाता है, और H और Cl मिलके क्या बना लेंगे? HCl। तो पहला बाय प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? HCl होगा, राइट। सो एक बाय प्रोडक्ट H और एक Cl निकलने के बाद HCl बन गया। अब क्या क्या बचा है बताओ? ये ऑक्सीजन बचा है, ये P बचा है, और चारों Cl में से एक Cl H के साथ तो निकल गया, बट अभी भी 3 Cl बचे हैं ना। तो यहाँ जो बाय प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको बोला भी है, ये याद रखना, बाय प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, स्पेशली इन रिएक्शंस के बाय प्रोडक्ट्स पूछे जाते हैं। एक तो आपकी जो है SOCl2 वाली रिएक्शन, उसके बाय प्रोडक्ट्स हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था, वहां पे भी एक HCl गैस और दूसरी गैस कौन सी निकलती है? SO2 गैस निकलती है। वो 2 बाय प्रोडक्ट्स तो याद रखने ही रखने हैं। PCl5 के साथ भी बाय प्रोडक्ट कौन से है वो याद रखो। PCl5 का एक Cl OH को हटा के उसकी जगह लग जाएगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, बट साथ में बाय प्रोडक्ट पहला कौन सा होता है? HCl होता है, और एक POCl3 होता है। कैसे याद रखना है? 5 Cl में से एक Cl निकल गया, 4 Cl बचे, एक P बचा है, और ये OH जब निकलेगा, OH में से H और Cl मिलके HCl बनाएंगे, बचा हुआ एक P, एक O और तीनों Cl मिलके POCl3 बना लेंगे। सो ये थे हमारे बाय प्रोडक्ट्स, ये आपको याद होने चाहिए, याद ना भी हो बनाने आने चाहिए। कैसे बन रहे हैं मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वार्ट्स, नहीं स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, ये स्वार्ट्स रिएक्शन पहचानिए। क्या हमने 2 नेम रिएक्शंस पढ़े थे हैलोजन एक्सचेंज के अंदर? एक पढ़ी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक पढ़ी हमने स्वार्ट्स रिएक्शन। जब NaI यूज होता है, NaI में से क्या होगा बेटा? I माइनस जो है सोडियम प्लस में जाएगा, I माइनस में जाएगा,
CH3Cl का ये जो Cl है ऑलरेडी वहां पे एक हैलोजन क्लोरीन है, और क्लोरीन किसके साथ है बेटा, एक एल्काइल ग्रुप CH3 के साथ। ये आपका क्या है, CH3Cl एल्काइल क्लोराइड है। ये C2H5Br क्या है, आपका एल्काइल ब्रोमाइड है। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, सोडियम आयोडाइड Na+I-, वैसे यहाँ पे भी Na+I- होगा। क्या आपका ये I- यहां से निकलता है, I- Cl की जगह ले लेगा, CH3I बनेगा, और Na के ऊपर Cl आके लग जाएगा, NaCl बन जाएगा। वैसे ही I- Br के जगह जाएगा, C2H5I बनेगा, Na के ऊपर I की जगह Br, NaBr बन जाएगा। अब क्या आपने यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड से शुरुआत की थी, एल्काइल क्लोराइड को आपने बदला किसमें, एल्काइल आयोडाइड में। यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड से शुरू किया था, किसमें बदल दिया, एल्काइल आयोडाइड में। क्या मैं ये बोल सकती हूँ इन दोनों रिएक्शंस में हमने एल्काइल आयोडाइड Ri बनाया है, और एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए क्या आपने एक बार क्लोरीन का एक्सचेंज आयोडीन से करवाया और एक बार ब्रोमीन का भी एक्सचेंज आयोडीन से करवाया, और उसके लिए यूज क्या किया है, Na यानी सोडियम आयोडाइड। सो जब हम एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से शुरू करते हैं, उनकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह जब I जाके लगता है और I की जगह जब Cl या Br आके ये NaCl NaBr बनता है, ये रिएक्शन जिसमें एल्काइल आयोडाइड बनाया जाता है, क्या हैलोजेंस का एक्सचेंज हुआ है बेटा, Br की जगह I की जगह Br, Cl की जगह I की जगह Cl, हैलोजन एक्सचेंज से जब प्रोडक्ट बनता है, आयोडाइड बनता है, तब हमने इस रिएक्शन का नाम लिखा था फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद करो, मैंने आपको ये भी बोला था इनफैक्ट कि फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है इसमें F से फिंकलस्टीन याद रखो, और तुरंत I भी आ रहा है ना, I से आयोडाइड याद रखो। जब भी आप एल्काइल आयोडाइड बनाओगे हैलोजन एक्सचेंज से, जिसके लिए सोडियम आयोडाइड लिया जाता है, ऐसी नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब ये दोनों तो फिंकलस्टीन के एग्जाम्पल है, उसी का दूसरा तुरंत हमने उसका भाई भी पढ़ा था, कौन सा, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड नहीं बनता बल्कि एल्काइल फ्लूराइड बनता है। क्या आपने यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड से शुरुआत की, फिर से उसकी रिएक्शन किसके साथ की, AgF, AgF मतलब सिल्वर फ्लूराइड। क्या आपका F चला गया Cl की जगह, Cl आ गया F की जगह, देखो CH3Cl था, CH3Cl की जगह CH3F आ गया, और AgF था, AgF की जगह AgCl बन गया। क्या दोनों हैलोजेंस आपस में एक्सचेंज हुए, बस ये गया, ये उसकी जगह आ गया, दोनों ने सिर्फ अपनी पोजीशन एक्सचेंज की है। बट क्या आपने शुरुआत एल्काइल क्लोराइड से की, बट प्रोडक्ट क्या बनाया आपने, एल्काइल फ्लूराइड बनाया, फ्लूरीन वाला। और जिस रिएक्शन में एल्काइल फ्लूराइड बनता है, एल्काइल फ्लूराइड मतलब ही क्या होगा, ये RF बनता है, इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट्स रिएक्शन। सो हमारी ये जो स्वार्ट्स रिएक्शन है वो ऑप्शन सी में ही है। पहले दोनों अगर होते, फिंकलस्टीन पूछी होती तो मैं ऑप्शन ए और बी मार्क करती, बट स्वार्ट्स पूछा है। स्वार्ट्स रिएक्शन की मैंने आपको पहचान बताई भी है, AgF जहां पे दिखेगा ना रिएक्शन में, और उस तरफ Cl और Br कोई भी दिख जाए चलेगा, Cl हो तो भी चलेगा, Br हो तो भी चलेगा, बस AgF के साथ F चला जाएगा, Cl Br बाहर निकल आएंगे, तो ऐसी रिएक्शन को हमने नाम दिया था स्वार्ट्स रिएक्शन। सो ये है हमारा ऑप्शन सी। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेफर्ड रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्काइल क्लोराइड। आंसर दे दो, अब मुझे तो नहीं लगता कि वक्त लगना चाहिए इसके लिए। सो कौन सा ऑप्शन होगा 25th? अभी तक तो ये रट जाना चाहिए, प्रेफर्ड मेथड यानी सबसे बेस्ट मेथड अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में या फिर अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी है, SOCl2 थाइनिल क्लोराइड। ऑप्शन में थाइनिल क्लोराइड लिखा होता तो भी चलता, SOCl2 उसका फॉर्मूला दिया है तब भी चलेगा, रीजन भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं हम। विच अल्काइल क्लोराइड हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब हम कहाँ आ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बदलता है, देखो R और X इनका क्या होना चाहिए, जितना मास ज्यादा होगा मॉलिक्यूल का, जितना मास ज्यादा क्या उतने वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं, और जितने वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा होते हैं क्या उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहते हैं हम। सो बेसिकली चारों ऑप्शन में से जिसका मास सबसे ज्यादा आएगा मॉलिक्यूलर मास, क्या उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। अब देखो मास किसकी वजह से बदलेगा, जैसे जैसे X चेंज होगा, X बढ़ता जाएगा, अगर सबसे छोटा X कौन सा है, फ्लूरीन,
फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है उससे बड़ा ब्रोमीन, और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आई। अगर एक इसमें एफ है, एक में सीएल है, एक में बीआर, एक में आई है, तो फिर क्या बोलोगे? आई सबसे ज्यादा मास होता है इसलिए उसका ज्यादा मास आना चाहिए। अल्काइल आयोडाइड्स का, अल्काइल ब्रोमाइड का कंपैरेटिवली कम होना चाहिए। उससे छोटा एटम या मास किसका कम है? क्लोराइड, तो अल्काइल क्लोराइड का और कम, और सबसे कम किसका होना चाहिए? अल्काइल फ्लोराइड का, राइट। सो अब बताओ, यहाँ सब जगह आपको क्लोराइड 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 ही दिखाई दे रहा है ना, तो अब उनका क्लोरीन की वजह से जो मास ऐड होने वाला है वो तो सबका सेम होगा। बट यहाँ पे क्या आपको अल्काइल ग्रुप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल। मिथाइल का मतलब क्या होगा? क्या इसमें एक कार्बन होगा? इथाइल मतलब 2 कार्बन, प्रोपाइल यानी 3 कार्बन, और ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन, राइट। सो मिथाइल क्लोराइड में 1 कार्बन 1 सीएल, इथाइल में 2 कार्बन 1 सीएल, प्रोपाइल में 3 कार्बन 1 सीएल, ब्यूटाइल में 4 कार्बन 1 सीएल। क्या ऑब्वियसली जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ रही है, कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ेगा, आर ग्रुप जैसे जैसे वो चेन बढ़ती जाएगी, क्या चेन बढ़ते जाने से ऑब्वियसली बात है कि मास बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, और कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भले ही सेम है, कार्बन एटम्स का काउंट बढ़ने से मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ेगा तो वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ेंगे, वैंडरवाल्स फोर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और इसीलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन थे। अगर मान लो यहाँ मिथाइल 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 होता चारों ऑप्शन में,